दोस्तों, यूपीपीसीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो मैंने पिछले 8 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके सामने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आया। अगर अभी तक आप रैंडम पढ़ रहे थे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अभी मैंने आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं। हर एक एक सब्जेक्ट का ऐसे लेके आ रहा हूं। अभी 2 सब्जेक्ट का लेके आया हूं, एक है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी। ओके, अब यहां पे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आराम से प्री लिख लेगा। अब मैं इसलिए यह बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे हर बार मदद मिली है ऐसे ही निकालने के लिए, और कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके सामने है, सब स्टैटिक लेके आया हूं, एक एक ईयर के हिसाब से लेके आऊं, कहां कहां पे कैसे पूछा गया है। बस आपको अच्छे से देख लेना है। वीडियो को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से ये बता रहा हूं उतना शायद से कोई पूरे यूट्यूब पे आपको बताएगा नहीं इतने डिटेल में। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी को सबसे प्यार है सबको, है ना। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉलिटी विदाउट डायरेक्शनलेस पढ़ते हैं। पीवाईक्यू रिवील समझ जाएंगे आज, और स्मार्ट स्टडी एक अप्रोच समझेंगे कि जिससे मेरा अब एक्यूरेसी अगर कम आ रहा है तो अब कैसे बढ़ेगा। तो मैंने 8 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, एक पैटर्न बेस पे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाया है। तो यहां पे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि 16, 17, 15, 18, 19, 20 और 19, अब जो क्वेश्चन आएगा 2026 में भी यूपीएससी का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ना वो भी ऐसे ही होंगे या 18, 17 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में होंगे। तो ये पॉलिटी से होंगे, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की जो मात्रा जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 2020 के बाद से। ठीक है, अब कहां कहां से है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लोकल बॉडीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे गए वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर से है। वो ये रहा हमारा, एक है फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, जुडिशरी। बहुत अच्छे से करके जाना, बिलीव मी, ये 3 चैप्टर आपकी पूरी पॉलिटी को एक तरफा कवर करते हैं। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा डीपीएसपी, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, फिर है अमेंडमेंट, इमरजेंसी, फिर है लोकल बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बस इतना अच्छे से करके जाना है। स्टिल नहीं समझ में आता होगा तो ये रहा, मैंने पूरा 50 टॉपिक्स लेके आओ। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पूछा गया, 8 क्वेश्चन आए, सबसे ज्यादा हाईली फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे कोर राइट्स क्या है और कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे गए। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बजाय इसके कि 12 आर्टिकल क्या बोलता है, 13 आर्टिकल क्या बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सबसे ज्यादा चाहिए। पार्लियामेंट के लिए लोकसभा राज्यसभा प्रोसीजर दिखाने 7 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में, 25 में नहीं आया है। सबसे ज्यादा हाई चांसेस है इस बार पार्लियामेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। स्पेसिफिकली बात करूं कि पार्लियामेंट की सीट इंक्रीज होने वाली है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि कब इनकी सीट फ्रीज हुई थी, एक स्टेटमेंट में वो डाल दे, और क्यों सीट इंक्रीज करना है इसके ऊपर से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एंटी डिफेक्शन कमिटीज, मनी बिल, तो इस पर्सपेक्टिव में देखिएगा। जुडिशरी है, डीपीएसपी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे टॉपिक के वेटेज कम होते जाएंगे, देखिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने तब भी स्टिल 50 टॉपिक आपके लिए निकाल के लेके आया हूं, इसको अच्छे से देखिएगा। देख लीजिए, लास्ट में जो ग्रीन पार्ट बचता है ये आपके लास्ट टाइम के पढ़ने के लिए है। लेकिन ये 50 टॉपिक्स बस आपको टिक मार्क करना है। क्या करना है आपको मैं ये समझा देता हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बहुत जल्दी हमारा ऐप आएगा, उस ऐप पे भी मिलना चालू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बस डाउनलोड कर लेना है। मैं बस बोलता हूँ इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हमारा ऐप नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, एक एक के ऊपर मैं एक एक लेक्चर दे दूंगा आपको, माइंड मैप के साथ एक एक लेक्चर दे दूंगा। आपको सिर्फ वो लेक्चर जाके सुनना है, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो के लेक्चर रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां से करेक्ट करके लेके आओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बस ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के रख लेना है, क्योंकि इसका प्रिंट आउट तो मैं नहीं करवा के दूंगा। अगर आप करवा लोगे तो बहुत सही है, टाइम है अभी भी, मैंने आपका पूरा 50% टाइम बचा दिया है। ठीक है, ऐसे मैं एक एक सब्जेक्ट के लेके आऊंगा, हर एक एक सब्जेक्ट के। लेकिन अब इसके बाद मेरे ऐप पे मिलेगा, फ्री है। ऐप पे आके आपको कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ ऐप आपको डाउनलोड करना रहेगा, इंस्टॉल करना रहेगा, बस, और कुछ नहीं करना, वो पूरा फ्री रहेगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्लासिफिकेशन, तो हाई प्रायोरिटी देख लीजिए, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। तो मैंने इस कलर में रखा हूं और इस तरीके से कवर कर रहा हूं। ठीक है, अब एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं यूपीएससी में। तो सबसे पहला क्या, एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देख रहा है कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या फर्क है, 14 और 15 में क्या फर्क है, 16 और 17 में क्या फर्क है ना। तो इस तरीके से देख रहा है आर्टिकल 19 और 21 में क्या फर्क है, कौन इंडिविजुअल राइट दे रहा है, कौन ग्रुप में राइट दे रहा है। तो वो ये फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके साथ देख रहा है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आते ही है, ऑल, सम, नन ऑफ द करेक्ट, ये सब स्टेटमेंट पे देखिए।
ऑप्शन आर डिजाइन कंफ्यूज करने के लिए रखे गए। क्यों? यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सबसे ज्यादा चाहिए होती है। जैसे ही आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे वीक होते हो, वहीं पे आपका एग्जाम में फेल होना सबसे ज्यादा तय हो जाता है ना। एलिमिनेशन टेक्निक तो ठीक है, वो हो जाएगा। जैसे देखिए 2022 में एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन आया था, अब 2020 में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, तो आर्टिकल 32 और 226 को कंपेयर करते हुए पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। अब ये पूछ लिया, आप आधे लोग को तो पता ही नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ओनली कौन सा कर सकता है, यहां पे आके सब रुक गए थे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछ लिया था, द स्पीकर डिसीजन इज अ फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। भाई हो गया था चैलेंज, ये भी किसी को नहीं पता था। और क्यों चैलेंज हुआ था ये पता होना चाहिए। अगर स्पीकर कोई जजमेंट के ऊपर केस सुनाता है एंटी डिफेक्शन के लेके, अगर सुप्रीम कोर्ट आगे इंटरफेयर करती है तो क्यों कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी ये चीज समझ गई और समझ गए हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई का लेवल कितना अच्छा चल रहा है। स्टिल नहीं समझ में आ रहा तो स्टिल लैक हो रहा है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। 2018-19 में थोड़ा बहुत फैक्ट बेस्ड था, 21-22 में कॉन्सेप्चुअल आया, फिर एनालिटिकल आया, अब इवेल्यूटिव आया है। ठीक है, एग्जामिनर एक्सेप्ट कर रहा है नुएंसेस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन और हाई डिफिकल्टी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये ट्रेंड सेट हुआ है। ठीक है, इस ट्रेंड पे अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया ना तो बहुत अच्छी जगह आ, बिलीव मी, पेपर लिखने बैठोगे, मार्क करोगे, याद करोगे कि तर्क आई स्पीसीज से आशीष सर ने ये बताया था। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर आप एक बार करिए, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, पैटर्न एनालिसिस क्या मैंने यहां पे बताया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर हुक इंक्रीज तो हुआ है, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को मिक्स करके बहुत अच्छे से बताया है। अब ऐसे अगर मुझसे पूछोगे 20 ऐसे कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं कर लूं सर तो मोर देन इनफ हो जाएगा, वो ये रहे। इतना भी कर के जाना है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है प्लीज इतना तो करके चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना तो फिर क्या ही मैं बताऊं, अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो क्या ही है फिर। अब डीप डाइव में थोड़ा चलते हैं, मैं थोड़ा आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूं। जैसे मनी बिल है ना, आर्टिकल 110 है तो डील है विद टैक्स, गवर्नमेंट में स्पीकर सर्टिफिकेट देता है, राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट दे सकता है, रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट है, यहाँ पे कोई पिको पॉकेट वीटो नहीं होता है। और फिर पीवाईक्यू ट्रैप है यहाँ पे, सीएजी सैलरी बिल नॉट मनी बिल ऐसे करके पूछ लेगा, ऐसे ट्रैप बना देगा, तो ये आपको पीडीएफ में यहाँ पे देखने में मिल जाएगा। अब जो स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स कैसे करते हैं, आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन है, अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर चल रहा था, न्यू एक्ट था, ये पूछ लेगा। आर्टिकल 360 2024 में आया था, 10th शेड्यूल है 2024 का, एमएलए एमपीज का था। आर्टिकल 280 है, फाइनेंस कमीशन को रिलेट करके पूछ लेगा, ऐसे ही करके सब चीजें पूछना चालू कर देता है। अब आर्टिकल 20 से 2026 के लिए एक प्रेडिक्शन है जो यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखाई है, वो है फंडामेंटल राइट्स की, फिर उसके बाद आएगी पार्लियामेंट, फिर धीरे धीरे कम करते करते फिर सब कुछ आएगा। प्लीज इस तरीके से ही पढ़िएगा, एग्जाम निकालने में आसानी होगी। ओके, अगर मैं बता रहा हूँ इसके बाद हमारा जैसे ही ऐप आएगा, उस ऐप में आपको इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा है, भयंकर अच्छा नंबर भी आया है, अगर आप उधर भी जाके इसको भी मदद ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ओके, अब इसी तरीके से हिस्ट्री का भी है, ये रहा हिस्ट्री में जो इग्नोर कभी मत करके जाना गलती से भी, वो है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर गलती से भी इग्नोर मत करिएगा। सोशल लाइफ, गांधी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आए हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी आए, 1857 से भी आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आए हैं, आए तो सब सही है, मगर सबसे ज्यादा जो पूछे गए थे वो ये चार थे, ये चारों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में टेंपल आर्किटेक्चर, नगारा, द्रविड़ा और वत्सला आर्किटेक्चर से पूछा भी गया, 18, 19, 20, 25 तक पूछा भी गया। ये भक्ति मूवमेंट में सबसे ज्यादा चांसेस भक्ति मूवमेंट के, बुद्धाइज्म के हैं, संगमा के हैं और आर्ट एंड पेंटिंग्स के। स्टिल यहाँ पे भी मैं वही दावा करूंगा कि एक एक के ऊपर एक एक वीडियो आपको हमारी वहां पे मिल जाएगा। ये कलर ग्रेडिंग का मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से देख लीजिएगा, प्लीज देखिएगा। एग्जामिनर का जो माइंडसेट है यहाँ पे भी वही है कि आर्ट एंड कल्चर को क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक और लेजर नॉलेज के हिसाब से आपका टेस्ट कर रहा है। इस तरीके से पढ़ोगे एग्जाम निकलेगा। रोना अभी नहीं है, अभी भी टाइम है, अगर कर ले जाते हो इसका रिजल्ट आपको दिखेगा एग्जाम में। बिलीव मी, पूरा बुक, पूरी एक कोई शॉर्ट बुक निकाल दे रहा है, कोई माइंड मैप निकाल दे रहा है, सिर्फ आप उसके पीछे मत भागिए। अगर आपने अभी तक पढ़ लिया
इसको यूज करिए, अपने 2-2 3-3 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाइए, खत्म करिए। बहुत मदद मिलेगी, बिलीव मी, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। और शायद से एग्जाम तक जाते जाते अगर आपने इसका मल्टीपल टाइम मतलब कम से कम 10 बार रिवीजन कर लिया तो आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो, है ना। डीप डाइव देख लीजिएगा, सेम चीज है, एवेल्यूटिव हो गया है तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। और 20 अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है वो भी मैंने यहाँ पे बना के दे दिया है आपको, ठीक है। अब बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि अगर ये पीडीएफ चाहिए ना तो मुझे सपोर्ट बड़ा अच्छा चाहिए, ठीक है। वरना मेरे को क्या है, मैं ये पीडीएफ रख दूंगा, बाद में मैं इसी को पेड करके बेचूंगा, मुझे मेरा तो कुछ जा रहा नहीं है। और कोई नहीं किया भाई, इतना अच्छे से कोई आपको डिटेल में समझाया नहीं जितना अच्छे से यहाँ पे समझाया गया। बस आपको ये करना है कि अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब है। मैंने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, इवन मैं तो ये भी बोल के रखा हूँ कि एक एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी आपको बना के टेलीग्राम पे देते रह जाऊंगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बस इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।